हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एवल में। आज हम करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एसएससी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी, सीजीएल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इन्हें करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस 10-12 कॉन्सेप्ट सीखना है जो है एग्ज़ाम में, यही रिपीटेशन होते रहता है। तो हम पहला कॉन्सेप्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके से सवाल बनता है। पहला टैब के अंदर क्या है, जब भी आपके पास यहाँ पे आई लिखा हो, क्या लिखा हो यहाँ पे, आई लिखा होगा, तो आपको ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल दे देगा और आपसे ये वाला एंगल पूछेगा। जिसके यहाँ पे अगर नाम दिया तो ए, बी और सी होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि एंगल ए हमें गिवन दिया होता है, जो एंगल बी आई सी पूछता है, बी आई सी। तो बी आई सी कैसे निकलता है कि 90 प्लस 1/2 एंगल ए, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ पे क्या लिखा हो, आई लिखा हो, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हमसे ये चीज़ दे रखा होगा, ये चीज़ पूछेगा, तो इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट पे क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या लिखा, ओ लिखा हो, अगर ओ लिखा होगा तो ये वाला एंगल दिए रखा होगा थीटा हमारा, तो हमसे ये वाला एंगल पूछता है, ठीक है। ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, इसके नाम दे देंगे, तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये हमारे यहाँ पे सी होगा। तो इसके अंदर एंगल बी ओ सी पूछता है। तो बी ओ सी कैसे निकलेगा, हमारे पास जो भी थीटा दे रखा है उसका दोगुना कर देंगे, 2 थीटा कर देंगे। थीटा हमारे पास अगर जैसे यहाँ पे 30 दे रखा होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका दुगुना, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा। इस तरीके से ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट में शामिल है। ओरली सवाल होते हैं इस तरीके से सवालों को। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है कि ये इस एक प्रकार की हमें क्या देती है, कोड दी होती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। ये जीवा दे रखी है, ठीक है। एक ही जीवा से बने गए एंगल, यानी कि एक जीवा ये रही, जीवा ही से, इसी जीवा से ये वाला भी एंगल बना हुआ है, इसी जीवा से ये वाला भी एंगल बना हुआ है, इसी जीवा से ये वाला एंगल बना हुआ है। यानी कि जो भी एंगल बने होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। यानी कि थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या है हमारे पास, यानी कि जीवा से बने गए एंगल इक्वल होते हैं एक ही जीवा से। अगर ये हमारे पास 10 दे रखा है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ऑल एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये चीज वाला, ये हाफ सर्कल होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ये हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल पे बना होता है, हाफ सर्कल पे बना होता है। तो इसे करने के लिए क्या करना होता है, हाफ सर्कल पे बनाया गया जो भी एंगल होता है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे कितने डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का बनता है, ये वाला बेस हो जाता है, ये वाला लंब हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, जो ए सी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 5 है। तो ये क्या होता है, सेंटर होता है, ये सेंटर है। सेंटर से एक ये जीवा होती है, जीवा पे घेरा गया लंब, यानी कि क्या घेरा गया, लंब घेरा गया है। जब लंब घेरा गया है तो दोनों ये जो जीवा होती है दो बराबर भागों में बट जाती है। यानी अगर पूरा 10 होगा तो यहाँ पे कितना होगा टोटल, 5 इधर और 5 इधर होगा, ठीक है ना। इससे एग्जाम में काफी सवाल पूछे जाते हैं इससे। जैसे कि सवाल की देखो इस तरीके से आता है कि मान लो आपको ये दे रखा पूरी लेंथ, यहाँ पे अगर मैं सवाल कराऊं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको गिवन दे रखा है सी डी की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
और आपको ए भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है रेडियस बताइए, रेडियस बताइए क्या होगा। रेडियस यानी कि बताना है हमें एसी की लेंथ बतानी है। एसी की लेंथ क्या होगी रेडियस। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। जब ए बी हमारे पास 12 है, यानी कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसमें चेंज करूँ, अगर ये लेंथ हमारे पास 12 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, पूरी 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी हमारे पास 5 होगी। ये क्या बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि रेडियस निकालना है, यानी एसी निकालना है, तो एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो एसी कितना है, एसी निकालना है हमें, तो उसको इस तरीके से रखेंगे। ए बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। बी सी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी ए सी बराबर यहाँ पे कितना जाएगा 169। ये किसका होता है, ए सी बराबर कितना जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से सवाल आता है एग्जाम में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 6 है। ये इसमें क्या होता है कि जब ये दो आपको ना ये सेंटर दे रखा है, इसमें भी हम वही थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी और ये हमें दे रखा है सी डी। जब ए बी बराबर हो सी डी के, ये आपको मेंशन कर रखा हो क्वेश्चन में, जब ए बी इक्वल किसके हो सी डी के, तो यहाँ पे जो ये लेंथ होती है, यानी तो ऐसी कंडीशन में क्या निकल के आता है, ई एफ सॉरी ई ओ इजकल टू क्या होता है, एफ ओ के बराबर होता है, ठीक है ना। यह आपको गिवन में दिया होगा और ये इसका क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना होता है। फिर इसमें अगर हमसे रेडियस पूछे तो हमें पता है कैसे निकालना होगा। यहाँ से ये बन जाएगा इस तरीके से, या इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अभी जैसे पहले सोल्व किया वैसे अब सोल्व कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट नंबर 7। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपको दिया होता है एग्जाम में। एक सर्कल है, सर्कल की दो जीवा एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को पी बिंदु पे काटती है। तो क्या रिलेशन होता है इसके बीच में कि ए पी इंटू क्या होता है बी पी, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम सेम ऐसी होती है, सी पी इंटू डी पी, ये इसके बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, ये वाला। एक सर्कल है, दो जीवा आगे बढ़ाई जाती है त्रिभुज के बाहर, सभी सर्कल के बाहर लेके जाते हैं और पी बिंदु पर काटते हैं। तो आपको फिर ये गिवन दिया होता है, तो चीज निकालना होता है। तो ए बी मान लो इसको, तो ये सी डी, ए बी जीवा सी डी और डी सी भी जीवा, इनको आगे बढ़ाते हैं तो पी बिंदु पे मिल जाते हैं। तो रिलेशन क्या निकल के आता है, ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या निकल के आता है, जो पहले पूरी लेंथ लेते हैं, यानी ए पी इंटू बी पी, पहले पूरी लेंथ फिर छोटी लेंथ, बराबर डी पी इंटू सी पी। ये एसएससी सीजल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास ये वाला, इसमें भी उस तरीके से एक जीवा है, वो बाहर निकालते हैं और एक स्पर्श रेखा होती है जो पी बिंदु पर टच करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। तो ये ए बी मान लो, इसे सी बिंदु मान लो, और ये बिंदु हमारे पास क्या है पी बिंदु, ठीक है। तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, ए पी पहले पूरा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे बी पी, इधर लिखेंगे सी पी। यहाँ पे नीचे वाली सिंगल लाइन है और कोई वर्ड नहीं, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये रिलेशन निकल के आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 8 आ गया, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर त्रिभुज बना पड़ा है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछता है, ये वाला, ये चीज आपको दिया होता है, ये आपको थीटा दिया होता है, तो आपसे ये वाला डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर सवाल। तो जो वैल्यू यहाँ पे होती है वही वैल्यू कैसे होती है यहाँ पे होती है, ठीक है ना। यानी अगर हम इसको नाम देंगे ए बी सी डी, तो अगर मुझे बी एंगल बी सी डी निकालना है तो कैसे किसके बराबर होगा, एंगल सी ए
बी के बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट नंबर ये हमारे पास 9 है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।